अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हम थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ऑल लीडर्स आर रीडर्स। जी हां, हर लीडर रीडर होता है। ये दुनिया में जितनी आप तरक्की देख रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजीज एंड स्केड्यूल्स, एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ बुक रीडिंग। सबसे पहले समझिए किताब क्या है। हमें किताब का मफहूम ही सही समझ नहीं आया। किताब अल्फाज के मजमूए का नाम नहीं है। किताबों में सिर्फ लफ्ज दर्ज नहीं है। किताबों में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों के तजर्बात, ख्यालात, मुशाहिदात, नाकामियों की वजूहात और कामयाबियों के राज अल्फाज की सूरत में दर्ज हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप अल्फाज के ऊपर से नहीं गुजरते, आप लाखों लोगों की जिंदगियों के हालात, वाकयात, मुशाहिदात से गुजरते हैं। वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, दुनिया के कामयाब तरीन और मसरूफ तरीन लोग जिनके पास जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की किल्लत है तो वो वक्त होगा। उनका वक्त बहुत कीमती है और उस कीमती वक्त में से वो सबसे ज्यादा वक्त बुक रीडिंग को देते हैं। वॉरेन बुफे का कहना है कि मैं दिन का 80% हिस्सा बुक रीडिंग को देता हूं। स्टूडेंट्स से उसने क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी कामयाबी का कोई एक राज हमसे शेयर करें। आप जानते हैं वॉरेन बुफे ने क्या खूबसूरत बात कही थी। उसके सामने कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, पलंदा था पेपर्स का। उसने वो पेपर्स उठाए और उनसे कहा कि रीड 500 पेजेस लाइक दिस, 500 पेजेस लाइक दिस एवरी डे। उसने कहा दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। और आखिरी उसका फ्रेज बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा ऑल ऑफ यू कैन डू इट बट आई गारंटी नॉट मैनी ऑफ यू विल डू इट। आप ये समझ सकते हैं कि आप सिर्फ उनकी ज़ाहिरी मालो दौलत, उनका इंटेलिजेंस लेवल, उसकी इन्वेस्टमेंट मत देखें, उसका राज जाने, वो बुक रीडिंग में है। आप बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन से सब वाकिफ होंगे। आप जानते हैं बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन का वजूद बुक रीडिंग के बायस हुआ था। 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 3 मिलियन चिल्ड्रन आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायरिया क्रॉस द ग्लोब। और ये लाइन बिल गेट्स पढ़ रहा था। उसने कहा मैंने वही सोच लिया था कि मैं ऐसे लोगों से, बच्चों के लिए एक ऐसी फाउंडेशन का क़याम करूंगा जो इनके लिए काम करेगी, इनकी मदद करेगी। उसने फिर नीचे बड़ी खूबसूरत इसके बाद एक लाइन लिखी थी बिल गेट्स ने कि प्लीज ऑलवेज शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज विद द वर्ल्ड, यू नेवर नो हु इज रीडिंग। अमेरिका के अंदर इस वक्त 51,300 पब्लिक लाइब्रेरीज मौजूद हैं। इस वक्त रशिया के अंदर 46,000 पब्लिक लाइब्रेरीज मौजूद हैं। पाकिस्तान में लास्ट वीक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे मुल्क का 100 साल से पुराना इदारा है, उसने आईईआर डिपार्टमेंट के अंदर एक बुक क्लब का इनेकाद किया है। वहां बुक क्लब एस्टेब्लिश हो चुका है। यह बहुत खूबसूरत बात है। उसका फॉर्मेट यह था कि वो बच्चों को 5 बुक्स देते हैं और वो बुक्स बच्चे स्टडी करते हैं और विद इन 1 मंथ उसका रिव्यू बाकी तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं। इस तरीके से हम नॉलेज को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। आप अपने इदारों में भी इसको राइज करें। और वहां पर आए हुए कंपनी के सीईओ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बुक क्या है तो हमें पता चल गया, क्यों पढ़नी है पता चल गया, किस किस्म की किताबें पढ़नी है और रीडिंग हैबिट्स कैसे बनानी है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान को, जो अल्लाह ताला का कलाम इंसान के नाम ज़मीन पर उतरा है, कुरान पाक, इसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी कर लें ज़िंदगी में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो उस कुरान पाक की रिफ्लेक्शन है, उनकी ज़ात को भी स्टडी कर लें एक मरतबा। उसके बाद बड़ा खूबसूरत एंगल उन्होंने शेयर किया कि वॉरेन बुफे की तरक्की के पीछे बुक रीडिंग तो ज़रूर है, लेकिन उसमें एक फ़र्क समझिएगा कि वॉरेन बुफे ने जो किताबें पढ़ी वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड पढ़ी थी। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, वो आपको बहुत फायदा देंगी। और उन्होंने फिर अपनी हैबिट बताई कि उनकी बुक रीडिंग की हैबिट कैसे है। उन्होंने कहा मैं एट अ टाइम 4 से 5 किताबें पढ़ता हूं और मैं करता क्या हूं कि मैं उसके डेली पेजेस को डिवाइड कर लेता हूं। कुरान पाक को मैं कुछ टाइम सुबह उसको देता हूं, मैं सीरत पाक पढ़ता हूं, फिर मैं प्रोफेशनल बुक्स पढ़ता हूं और मैंने एट अ टाइम 4 to 5 बुक्स शुरू की होती हैं और हर किताब को 20 से 25 मिनट रोजाना देता हूं। यही आदत आप भी अपनाएं। ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान लगा उनका, जो मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। नया सोचते रहें, मुख्तलिफ सोचते रहें, बड़ा सोचते रहें, दूसरों का सोचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।